अस्सलाम वालेकुम। तो आपका भाई फिर से पहुंच चुका है एक नए टॉपिक के साथ। तो इस मर्तबा हमारा टॉपिक है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, PEI, बिजनेस वर्क परमिट स्ट्रीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये ज़बरदस्त सेशन। तो फिर देखते रहिए मुझे फेसबुक पे लाइव, और हम चलते हैं हमारी पहली स्लाइड की तरफ। और ये है, तो अब ये है मेरे बारे में कुछ। शौकत कमरुद्दीन हालानी मेरा नाम है। मैं हूँ एक रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, फाउंडर एंड CEO ऑफ हूँ हालानी इमिग्रेशन का। और मेरा लाइसेंस नंबर यहाँ दिया हुआ है R711322। और आप ये चेक कर सकते हैं कि मेरी कॉरपोरेट रजिस्टर्ड है कनाडा में। मैं एक फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हूँ, कनाडा कोर्स ग्रेजुएट हूँ। इसका मतलब ये कि मैं आपको एजुकेशन कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। हमारी जो है वो सर्विसेज में इंक्लूड है इमिग्रेशन, रेफ्यूजी जिसका मैं स्पेशलिस्ट हूँ, सिटीजनशिप, LMIA, PNP, और बिजनेस इमिग्रेशन जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक होता है हमेशा, एंड स्पॉन्सरशिप। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का ये सेशन। तो अब जो है वो आपको मैं बता दूं इसके बारे में, ओवरव्यू है ये हमारा। सही है, तो इस ओवरव्यू में हम पहले ये देखेंगे कि ये ओनली एक्टिव एंटरप्रेन्योर ऑप्शन है अंडर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। वहाँ पर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, सिर्फ यही वाला है। और इसको हम बोलते हैं PEI, मतलब प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का PNP का प्रोग्राम। और आपको ये बात इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता दूं कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जो होता है वो कनाडा का सबसे छोटा सूबा है। आबादी भी कम है और सूबा भी बहुत छोटा है। और यहाँ की जो ज़मीन है वहाँ जो है वो ज़्यादातर जो होता है रेड ज़मीन है, क्योंकि इसमें आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो है वो पोटैटोज बहुत उगते हैं, और सी फूड भी यहाँ का बड़ा मशहूर है। और पोटैटो के बारे में एक और बात बता दूं कि कनाडा का 1/3 पोटैटो की प्रोडक्शन जो है वो यहाँ होती है। तो ये तो थी कुछ इंटरेस्टिंग बात प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के बारे में। तो चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है PNP का जिसमें जो है वो क्या कहते हैं, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जो होता है वो फॉरेनर्स को जो होता है एंटरप्रेन्योर को बुलाता है अपने पास, कि वो जो है वो यहाँ पर बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकें, ऑपरेट कर सकें। और ये भी शर्त है कि उसको एक्टिवली उस बिजनेस को मैनेज करना ही होगा। तो ये एक ऐसा पाथवे ऑफर करता है जो कि TR to PR है। और कनाडा के लिए ये बात आपको जो होता है हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये एक ऐसा पाथवे है कि यहाँ पर जो होता है वो ये TR to PR वाली ही बात चलती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी पैसिव इन्वेस्टमेंट लेकर जो होता है वो कनाडा आपको जो है वो बिजनेस इमिग्रेशन दे देगा। ये चीज़ यहाँ पर नहीं चलेगी। सही है, तो ये TR to PR है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं टेम्परेरी रेजिडेंट टू परमानेंट रेजिडेंस। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं कि ये जो है वो इसको एडमिनिस्टर कौन करता है। उनका ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड का, वो इसको जो है वो ऑपरेट करता है। और ये जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है कि आपको पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना पड़ेगा। अगर वो सेलेक्ट करते हैं तो फिर जो होता है आपको मेन एप्लीकेशन डालनी होती है। सही है, और इसके जो होता है वो ड्रॉज होते रहते हैं, बड़े कम ड्रॉ हो रहे हैं, लेकिन एक अच्छा जो है वो सूबा है जहाँ पर आप जो है वो अपना बिजनेस इमिग्रेशन कर सकते हैं। सही है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब ये बता दूं मैं आपको इसकी जो है वो असल हकीकत, कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है इसकी। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है वो नेटवर्थ मिनिमम जो है वो कनेडियन डॉलर जो है वो 6 लाख आपके पास जो होता है वो डॉलर आपके पास होने चाहिए। ये गरीबों के लिए नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सही है, जिसके पास नेटवर्थ जो होता है 6 लाख डॉलर है, वही जो है वो यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दो के इन्वेस्टमेंट जो होता है ये कम रिक्वायर करते हैं, सिर्फ ये कहता है कि 1.5 लाख डॉलर जो होता है आप इन्वेस्ट कीजिए और आप एलिजिबल हो जाइए इस प्रोग्राम के लिए। सही है, तो आपको जो होता है वो 12 मंथ्स के अंदर जो होता है वो ये अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पर आने के बाद।
एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देखें सेकेंडरी एजुकेशन जो होता है वो ये मांगते हैं। सही है। और मिनिमम 3 ईयर का जो होता है वो एक्सपीरियंस हो, या आपका सीनियर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस भी चल जाएगा, जैसा कि हमने बीसी में भी देखा था और अल्बर्टा में भी देखा था। तो लैंग्वेज की जो है वो रिक्वायरमेंट हम देखते हैं कि ये बोलता है कि CLB 4। सही है, बहुत कम मिकदार है ये। सही है। आपके आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है तो भी आपकी बात बन जाएगी। और ये 21 से लेके जो होता है वो 59 एज अगर है तो फिर आपको जो होता है वो पॉइंट्स मिलेंगे। तो मतलब कि अगर आपकी बड़ी एज हो गई है लेकिन आपके पास पैसा है तो ये सूबे को आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। सही है। आपको जो होता है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में रहना भी पड़ेगा 274 दिन 1 साल में। सही है, जब आप बिजनेस मैनेज कर रहे हैं तब। सही है। और ये याद रखिएगा कि कनाडा कभी भी जो होता है वो, मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि ये पैसिव इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं है। आपने जो गोल्डन वीजा है पोर्चुगल का उसके बारे में सुना होगा, वो पैसिव इन्वेस्टमेंट को जो होता है कंसीडर करता है। इवन EB 5 भी जो होता है उसमें भी आप जो होता है वो इन्वेस्ट करके आप साइड में बैठ सकते हो। सही है। लेकिन ये वाले जो प्रोग्राम होते हैं जो कनाडा के होते हैं वो पैसे वाले नहीं होंगे, वो एक्टिवली आपको मैनेज करने ही करने होंगे। तो आपको ये जो इसकी लास्ट मैंने आपकी बात जो की है कि मस्ट प्रोवाइड डे टू डे एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द, जो है वो आपके पास प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में जो बिजनेस होगा उसको आप डे टू डे जो है वो अपनी मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे। सही है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। तो आपको तो सबसे पहले करवाना पड़ेगा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। और कनाडा के जितने भी ज्यादातर प्रोविंस के जो नॉमिनेशन होते हैं या जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन बिजनेस नॉमिनेशन होती हैं वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत ही चलती हैं। सही है जी। तो इनविटेशन जो होता है वो आपको जो है वो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाएगा, और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अगर आपने एक बार डाला है तो वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है। 6 महीने के बाद आपको दोबारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और इनविटेशन जो होता है वो किस बेस पे होता है, इनविटेशन में उनके पास में भी आएगा एक स्लाइड आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रैंक होगा। उसकी पॉइंट्स ग्रिड होती है, उसकी बेस पे जो होता है आपको इनविटेशन आएगा। सही है। नेटवर्थ मैंने आपको बता दी वही $6 लाख है होगी। सही है। और ऐसा नहीं है कि आपने कहा और $6 लाख बात बन गई, ऐसा नहीं होगा। आपकी ये वाली बात जो होता है यहाँ की कुछ ऑडिट फर्म्स हैं जिसमें ग्रैंड थॉर्टन और जो होता है वो MNP, यहाँ ये भी जो होता है यहाँ की ऑडिट फर्म है जो कि आपकी नेट वर्थ को असेस करेगी और फिर बताएगी कि क्या आप वाकई नेट वर्थ आपकी जो होता है वो $6 लाख है या नहीं है। इसके अलावा जो होता है आपने जो होता है ये फुल एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ेगी। अगर आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है तो 60 दिन के अंदर अंदर। तो पहले तो आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाएगा, फिर आपको इनविटेशन आएगा, आपकी नेटवर्थ की वेरिफिकेशन होगी, और उसके बाद आप जो होता है फुल एप्लीकेशन जो होता है जमा करवाएंगे। इंटरव्यू भी होगा। सही है। तो इतनी अंग्रेजी जो होता है बोलने के लिए तैयार रहिए, जो कि CLB 4 है लेकिन आपका काम चल जाएगा। वैसे भी वो बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट किस्म की जो होता है वो अंग्रेजी नहीं मांगते। सही है। तो आपने इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा, और जो मुझसे ये कहते हैं कि अगर हमें अंग्रेजी नहीं आती है तो फिर अनफॉर्चुनेटली नो है इसके लिए। सही है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके। तो अब हम चलते हैं कि आपको जो होता है एक मिलेगा इंटरव्यू के बाद वर्क परमिट सपोर्ट लेटर। अगर एक मर्तबा आपने ये वाली जो है वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई तो फिर आपको वर्क परमिट मिलेगा। पहले आप यहाँ पर वर्क परमिट पर आओगे, बिजनेस स्टैब्लिश करोगे। सही, जैसे कि इसके बाद वाला पॉइंट है कि अराइव इन PEI एंड स्टैब्लिश अ बिजनेस विद इन 12 मंथ्स ऑफ लैंडिंग। लैंडिंग के 12 महीनों के अंदर आपने ये सब काम करना ही करना है। और उसके अलावा जो होता है 12 महीने तक ये वाला बिजनेस चलाकर भी दिखाना है। समझे आप। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने जो होता है सिर्फ और सिर्फ ये किया कि भाई हमने जो होता है ये बिजनेस जो होता है बाय कर लिया और हम इसको सही से ऑपरेट नहीं करेंगे, या जो होता है साइट पे बैठ के जो होता है तमाशा देखेंगे। ऐसा नहीं होगा। सही, आपने ये बिजनेस खुद चला के दिखाना है, वहां पे जाना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। तो ये सारा काम होगा। सही है। उसके बाद अगर वो लोग आपके इस परफॉर्मेंस एग्रीमेंट जो आपने किया था और आपने वो परफॉर्मेंस दिखाई
तो फिर आपको जो होता है नॉमिनेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगा अपॉन सक्सेसफुल ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यू। अब यहां पर एक और बात मैं आपको बता दूं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग। आपने मेरा बीसी वाला अगर जो होता है वो इमिग्रेशन, ये वाला बिजनेस इमिग्रेशन का सेशन सुना हो या अल्बर्टा का, वहां पर एक बात थी कि जॉब क्रिएशन, मतलब कि आप कनेडियन को या फिर जो होता है वो यहाँ का जो पीआर है, परमानेंट रेजिडेंट है, उसके लिए जॉब क्रिएट करनी होती थी, एक या दो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी। सही है, लेकिन यहाँ पे ये वाली रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका। सही है। तो अब हम और आगे चलते हैं इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस के बाद। ये देखिए ग्रिड पॉइंट आ गया आपका। सही है। अगर आपके पास 21 से लेके 59 तक है तो उसके अंदर कुछ ग्रिड पॉइंट्स के अंदर आपको जो होता है ये 20 पॉइंट मिलेंगे। लैंग्वेज के 50 पॉइंट देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितनी अच्छी लैंग्वेज होगी उतना जो होता है वो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है वो जेल हो सकेंगे इस माशरे में। इसके अलावा एजुकेशन की भी जो होता है वो 20 नंबर है। बिजनेस मैनेजमेंट एंड एक्सपीरियंस के 50 नंबर है। कम्युनिटी इंडोर्समेंट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आप जो होता है वो इनके मेन सिटी से बाहर, अगर आप किसी रूरल सिटी के अंदर अगर आप जो है वो क्या कहते हैं अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, तो वहाँ का कम्युनिटी सपोर्ट और कम्युनिटी का एंडोर्समेंट अगर आपको मिल जाता है तो ये पॉइंट्स आपको एडिशनल मिल सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी में आपको पता है कि आपके जो है रिश्तेदार वगैरह यहाँ पर हैं। सही है। यहाँ यहाँ की एजुकेशन है तो आपको जो होता है अडेप्टेबिलिटी के भी नंबर आपको मिलते हैं। अडेप्टेबिलिटी में आपके स्पाउस की भी जो होता है नंबर, उनकी एजुकेशन के नंबर भी काउंट होते हैं। तो चलते हैं हम आगे। कंप्लायंस है, और आपको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पे आके बिजनेस जो होता है वो करेंगे, सिर्फ इस्टेब्लिश करेंगे। ये कुछ कंप्लायंस की चीजें जो कि आपको फॉलो करनी है जब आप अपना बिजनेस यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे। तो आपको क्वालिफाई करने के लिए कि आपका नॉमिनेशन जो होता है आपको हो, उसके लिए आपको प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में जो होता है 274 डेज इन अ ईयर रहना होगा। अब ये 274 क्यों है, ये अपने प्रोविंस की अपनी मर्जी है। सही है, उन्होंने ये जो होता है वो 274 डेज की रिस्ट्रिक्शन आप पे लगाई है, तो वो आपको फॉलो करनी है। तो आप देख लीजिए 365 दिन में से आप कितने दिन आप जो होता है वो यहाँ पर रह सकते हैं। अगर आप प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में तो 274 दिन नहीं रह सकते, तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। सही है। और आपको बिजनेस भी जो होता है वो 12 महीने से ज्यादा, मतलब 1 साल से ज्यादा जो होता है आपको ये बिजनेस चलाकर भी दिखाना है। और आपने इन्वेस्टमेंट जो होता है वो करनी है 1.5 लाख डॉलर की। सही है। अगर जो है वो मैं इसको पाकिस्तानी या इंडियन रुपीस में जो कन्वर्ट करना चाहूँ तो आप जो होता है अपने गूगल कैलकुलेटर पे जाके कर सकते हैं। सही है। तो आप चेक कीजिए कि ये कितने जो होता है रुपीस में बनते हैं। सही है। और प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही है, अपनी 1 साल की जो भी आपने काम किया है उसके बाद, कि आप जो होता है वो ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये शो करना पड़ेगा कि 75,000 डॉलर से ज्यादा बिजनेस के ऑपरेटिंग कॉस्ट में लगे हुए हैं। आप कुछ लोग जो होते हैं ना बड़े चालाक होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि एक सस्ता सा बिजनेस खरीद लेते हैं, बाकी सारा पैसा बैंक में शो कर देते हैं, बोला देखो ये तो बैंक में पड़ा हुआ है। सही है, वो रिस्क लेने को तैयार नहीं होते हैं। तो एक छोटा सा हल्का सा एक जो होता है ना 10-15 हज़ार डॉलर का बिजनेस खोल लेते हैं और अपना सारा पैसा बाकी का बैंक अकाउंट में रख देते हैं, और फिर बोलते हैं कि भाई देखो ये तो बिजनेस के अकाउंट में पड़ा हुआ है और ये हमारा एक्टिव कैश है और ये हमारा बिजनेस चल गया। तो इस तरह नहीं चलेगा। वो आपका 75,000 जो होता है वो देखेगा कि आपका पैसा इन्वेंट्री में लगा हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लगा हुआ है, और ये सारी चीजें होंगी। सही है। ये जो है वो कोई आप गेम नहीं खेलेंगे यहाँ पर। तो फुलफिल करनी पड़ेगी अब आपको अपनी टर्म्स को, जो कि आपने जो है वो ये जो परफॉर्मेंस अग्रीमेंट है उसकी ये जो है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के अंदर आप ये देखिए इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट बड़ी कम है। सिर्फ 1.5 लाख डॉलर जो होता है आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। इससे अच्छा ही है कि जो कि लोग जो है यहाँ पे, मैंने आपसे इससे पहले भी कहा था कि लोग स्टार्टअप में पैसा डाल रहे होते हैं। LMIA जो होता है इलीगल तरीकों से खरीद रहे होते हैं। LMIA खरीदने जाओगे वो आपको जो होता है जो कि इलीगल है, मैं तो कभी भी जो होता है आपको कभी भी ये एडवाइस नहीं करूंगा कि आप कोई भी इलीगल मीन इख्तियार करें। LMIA में लोग 60-60 70-70 हजार डॉलर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो होता है वो अगर आप स्टार्टअप वीज़ा में आते हैं, सही है, तो उसमें भी जो होता है कंसल्टेंट की फीस मिलाकर और जो है वो इंक्यूबेटर की फीस मिला के आप तकरीबन 80-90 हजार डॉलर तो पर पर्सन ग्रुप में बन जाता है। तो भाई इससे अच्छा है कि आप ये 1.5 लाख डॉलर आपके अपने होंगे, आप वहां पर इन्वेस्ट कीजिए। अगर बिजनेस चल गया तो सारा पैसा आपका है।
सही है, और डे वन से आप जो होता है जॉब पर होंगे, मतलब आपका अपना बिजनेस होगा। तो ये प्रोग्राम मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर आपने जो होता है वो कनाडा आना है तो ये वाला जो होता है वो प्रोग्राम मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। और इस पे तो जो होता है आपके पास इतनी यहाँ पे अभी सब कंपटीशन भी इतना नहीं है, सही है। आपके पास अल्बर्टा है, इसके अलावा बीसी है, ये वाले कुछ हैं, बाकी तो ड्रॉ भी जो होता है वो आपको पता नहीं चलेगा कि ड्रॉ खुल रहे हैं नहीं खुल रहे हैं, सही है। इसके तो ड्रॉ अभी जो होता है 2025 में भी एक हुआ है। और इसके अलावा ये स्ट्रीम यूनिक क्यों है, क्योंकि देखिए बीसी के अलावा ये जो होता है वाहिद सूबा है जो कि अपने ड्रॉ जितने भी करता है वो वहां पर आपको उसके इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, सही है। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, सही है। ऑफिशियल स्कोर जो होता है वो हर मरतबा मंथली पब्लिश होते हैं। अगर आपका नाम आ गया तो आपका नाम भी उस वेबसाइट पे आ जाएगा, नाम मतलब नंबर की सूरत में, सही है। और लो इन्वेस्टमेंट है, सही है, दूसरे प्रोविंस के मुकाबले में। और इसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड नॉमिनेशन जो होता है वो है। ऐसा नहीं है कि आपको नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी की तरह कि आपको 75,000 का जो होता है गुड फेथ जो होता है अमाउंट जमा करवाना है, नहीं। आप जो होता है आइए और अपना बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट कीजिए, और आपका जो होता है काम हो जाएगा इस बिजनेस इमिग्रेशन पाथवे में। देखिए ये जो बिजनेस की जो पाथवे है उसके लिए ये मैं हमेशा हाईली रेकमेंड करता हूं कि आपके पास एक डिटेल बिजनेस प्लान होना चाहिए, सही है। डिटेल बिजनेस प्लान जो होता है ये आपकी बैकबोन है किसी भी बिजनेस इमिग्रेशन एप्लीकेशन की, सही है। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कमिटेड हो, आप जो है वो अपने बिजनेस के लिए प्रिपेयर्ड हो, और आपको लोकल मार्केट का पता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जो होता है वहां पर आपको आके एक्सप्लोरेटरी विजिट करनी चाहिए, चेक करना चाहिए कि जो चीजें आप सोचते हो, सही है, वो वहां पे चलेंगी या नहीं चलेंगी। क्योंकि ये जो है वो बीसी की तरह नहीं है कि जहां पर आपको बहुत सारी जो होता है देसी आबादी मिलेगी, सही है। तो देसीज वहां पे इतने नहीं होंगे, और वहां पर आपको जो होता है वो जो बिजनेस, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज वहां पर भी हैं। आप गैस स्टेशन खोलना चाहें वहां खोल सकते हैं, कोई भी जो है वो फ्रेंचाइज है उसके लिए आपको किसी भी किस्म का जो होता है वो मॉडल को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है। आप जो होता है वो फ्रेंचाइज वगैरह लीजिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग की आपकी चीज़ है, या अगर जो होता है आप फिशरीज के अंदर जो होता है वो आपने कभी काम किया है तो ये जो होता है सी फूड का बड़ा हब है, आप वहाँ पर वो काम कर सकते हो, सही है। और आपका जो प्लान जो है वो ये हमेशा बोलते हैं कि वायबल एंड रियलिस्टिक होना चाहिए, सही है। इमिग्रेशन अथॉरिटी उसको माने, सही है। और आपको रीजन के बारे में फेमिलियरिटी बहुत होनी चाहिए। देखिए एक्सप्लोरेटरी विजिट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सही है। अगर आपने अल्बर्टा में जो होता है अगर आप चेक करते हो या बीसी में चेक करते हो तो वो एक्सप्लोरेटरी विजिट को एक वेटेज देते हैं, ये लोग नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुझे मेरा ये ख्याल है कि अगर आपको यहाँ पर आना है तो आपको एक मरतबा इस प्रोविंस को विजिट ज़रूर करना चाहिए, सही है। इसके अलावा जो होता है वो ये कैपेसिटी जो होता है वो चेक करता है कि आप जो होता है वो जॉब क्रिएट कर सकते हो या नहीं। देखिए जॉब क्रिएट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सही है। अगर आप जॉब क्रिएट करते हो तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर होगा इस चीज़ के लिए, सही है। तो जब आप प्लान आप पेश करोगे तो आप ये जॉब क्रिएशन की भी बात वहां पर करोगे, और आप हाईलाइट करोगे कि जो है वो आपके पास कितना आप फाइनेंशियली रेडी हैं, सही है। और इसके अलावा जो होता है वो आपका जो होता है प्रोविंस के जो और या फेडरल के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल है उनसे आप कितना जो होता है आपका प्लान जो होता है वो मुताबिकत रखता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको हमेशा ख्याल रखनी चाहिए कि जब आप जो है वो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के लिए जो होता है आप अप्लाई करते हैं। तो ये इसकी कुछ वेबसाइट है जो कि मैंने जहाँ से ये सारा मटेरियल लिया है, सही है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है उनकी, गवर्नमेंट ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की, सही है। और इसके अलावा जो होता है इनका इमिग्रेशन का जो होता है ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन का कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने यहाँ पर दे दिया है, सही है। आपकी नेटवर्थ जो होती है वो असिस की जाएगी, सही है। ये जो आपके जो ग्रैंड थॉर्नटन और जो है वो एमएनपी, ये लोग आपकी नेटवर्थ को असेस करेंगे। तो बिजनेस इमिग्रेशन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि बहुत ही ज़बरदस्त पाथवे है। और मैं आपको बार बार एक कह रहा था, देखें मैं जो जो मैंने प्रिडिक्शन है अब तक की है वो सारी सही साबित हुई है, सही। मैंने आपसे कहा था कि आज से 2 साल पहले के इमिग्रेशन पाथवे जो होंगे बड़े सख्त होंगे, तो वो हो चुके हैं, सही है। मैंने कहा था कि आपको कि फ्रेंच जो होता है आप सीखें, ये आपको वैल्यू ऐड करेगा, इसकी बड़ी वैल्यू होगी। 2 साल पहले ही मैंने आपसे कह दिया था, अगर आपको याद हो तो आप मेरी एफबी की टाइमलाइन पर जाके चेक कीजिए, जब मैं जो है वो
माउंट प्रॉब्लम गया था, तो उस वक्त मैंने आपको फ्रेंच की जो होता है इम्पोर्टेंस पर बात की थी, सही है। तो वो आप देखिए, और उसके बाद आप देखिए फ्रैंकोफोन जो है वो आपके पास वर्क परमिट है, उसकी बड़ी वैल्यू है यहाँ पर। तो ये आइंदा दिनों में मैं और भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये जो बिजनेस इमिग्रेशन है ये भी लोग बड़ी सख्त कर देंगे। अभी आपके पास टाइम है, अगर आपको जो होता है यहाँ आना है तो हमारी जो होता है वो सर्विसेज मौजूद हैं। आप जो होता है वो एक्ट करें फास्ट, सही है। और कुछ बातें मुझे और भी जो होता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो हमारे बिजनेसेस होते हैं उनसे भी मेरे बड़े शिकवे हैं। जो जब क्लाइंट मेरे पास आता है, सही है, तो वो लोग मुझसे कहते हैं कि भाई ये हमारे जो होता है दुकान है और ये हम कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, सही है, लेकिन आपने उसको टैक्स अथॉरिटी उसको पैसे ही शो नहीं किए हुए, सही है। हम कैसे आपकी जो होता है वो इमिग्रेशन, आपकी जो होता है इमिग्रेशन की फाइल को उनके सामने पेश करें, जबकि आपके पास जो होता है वो इतना सफिशिएंट फंड, सही, जो आप कमा रहे हो वो आपने अपने इनकम स्टेटमेंट में शो नहीं किया है, सही है। तो ये बड़ी परेशानी होती है कि मैं जो होता है किसी क्लाइंट को कैसे जो होता है वो इमिग्रेशन अथॉरिटी के सामने आपकी जो होता है वो एक्सपर्ट और आपका जो होता है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन शो कर सकूं, सही है। तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग जो होता है इस चीज को जो होता है हल्के में लेते हैं कि हम जो होता है वो पैसा जो होता है वो गवर्नमेंट को टैक्स की मद में दे देते हैं, हमको क्या फायदा। वो यहाँ पर फायदा होगा आपको, सही है। तो आप कुछ पैसा जो होता है आप जो होता है वो अच्छा अपना इनकम स्टेटमेंट बनाइए। आप जो होता है अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाइए, सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करवाइए, एक्साइज ड्यूटी जो भी आप पे करते हो, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, वो सब के जो होता है डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिए। तो उससे ये फायदा होगा कि हम आपकी इमिग्रेशन करवाने में हमें बड़ी इसकी हेल्प मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप, जरूरी नहीं कि आपका बिजनेस ही हो, अगर आप सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर हैं, सही है, और यहाँ पर आकर आप अपना बिजनेस करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ये आपको कनाडा आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप यहाँ पर आकर बिजनेस स्टार्ट कीजिए। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ बात यह है कि ओंटेरियो ने जो होता है इस वक्त बिजनेस इमिग्रेशन बंद की हुई है, वरना ये तो बहुत अच्छा सूबा था जहां पर आप बिजनेस इमिग्रेशन के लिए आ सकते हो, लेकिन बीसी अभी भी खुला हुआ है, सही है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उनके पास जो होता है एप्लीकेशन आ रही है, या तो ये अपना जो होता है इन्वेस्टमेंट का थ्रेशोल्ड बढ़ा देंगे, या तो ये नेटवर्थ का थ्रेशोल्ड बढ़ा देंगे, क्योंकि जब जितना अच्छा उनके पास पूल होगा वो तो चाहेंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा जो होता है वेल्दी पीपल जो होता है उनके पास आए, सही है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि आप जो है वो जल्दी एक्ट करें, सही है, इस बिजनेस इमिग्रेशन के लिए। तो मेरा कांटेक्ट नंबर यहाँ पर मौजूद है, सही है। मेरी कंपनी का नाम जैसा कि आपको पता है हालानी इमिग्रेशन सर्विसेज, सही है। ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दी हुई हैं। और मेरा यूट्यूब का चैनल है हालानी इमिग्रेशन, वहाँ पर जो होता है मैंने जो होता है भर भर के मटेरियल दिया हुआ है। और इस तरह का मटेरियल दिया हुआ है कि जो कि बहुत सारे कंसल्टेंट पेड कंसल्टेंसी लेकर देते हैं। मैंने आपको जो होता है फ्री में जो होता है वहां पे वो मटेरियल दिया हुआ है, वो आप जरूर चेक कीजिए, सही है। हालानी इमिग्रेशन मेरा हैंडल है, आप चेक कीजिए, वहां पर जाइए। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे इंतहाई जो है वो तवज्जो से सुना। तो थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास दिया है, आपके पास आप हालानी इमिग्रेशन को सर्च करेंगे, वहां से भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।